विक्रम, सोनू और विनोद तीनों बैग मुंबई पहुंचाना है, पर हाँ ध्यान से। इस नोट पे नंबर लिखा है, आगे तुझे पता है क्या करना है। और ये रख, जरूरत पड़े तो इस्तेमाल करना। दारू क्या है? आकर लाइसेंस बता, लाइसेंस। कमल 9 सितंबर 2014 की रात को रोज की तरह मुंबई पुलिस हाईवे पर नजर रखे हुई थी। तभी अचानक बाइक पर सवार दो युवकों ने पुलिस पर गोली चला दी और बदले में हुई फायरिंग में उन दोनों लड़कों की मौत हो गई। इनमें से एक कॉलेज में पढ़ने वाला मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का कमल था, जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। उसकी पहचान हो जाती है, लेकिन पुलिस और कमल के माता पिता दोनों के लिए यह समझ पाना मुश्किल था कि क्यों और कैसे कमल इस जुर्म में शामिल था और इन लड़कों का मकसद क्या था। कमल की मौत का गम छोटा नहीं था, लेकिन उससे भी बड़ी चिंता की बात यह थी कि इतनी कम उम्र में ये लड़के कौन से जुर्म को अंजाम देने वाले थे। कमल पढ़ने लिखने वाला बच्चा था। उसकी टीचर हमेशा हमें बुला बुलाकर उसकी तारीफ किया करते थे। तो सर आप भी बताइए हमें कि वो ऐसा क्यों करेगा। देखिए सत्यजीत जी, मैं समझ सकता हूँ इस वक्त आप दोनों पर क्या बीत रही है, लेकिन आपके बेटे की पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है। उन लोगों ने हमारे कांस्टेबल पे फायरिंग किया है। ये गन उसके पास कहीं से तो आई होगी। हमें नहीं पता ये गन कहाँ से आई उसके पास। अभी 2 दिन पहले हमारा बच्चा गया था लोनावाला पिकनिक मनाने, और आज उसके। देखिए साहब, हमारा बच्चा ऐसा कर ही नहीं सकता। आप जो भी कहे मैं नहीं मानता। हमारे बेटे को फंसाया जा रहा है, वैसा नहीं कर सकता है। सर दूसरी लाश में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे उसकी पहचान हो सके। हाँ, लेकिन उन नोटों में से एक नोट मिला है जिसके ऊपर ये नंबर है 358728। इस नंबर का इस नोट पे होना कोइंसिडेंस है या ये नंबर कुछ मायने रखता है? मैं क्या काम कर, वो जो कमल है उसके मोबाइल के लास्ट 3 दिन के कॉल डिटेल्स निकालो, पता करो उसका फोन किस किस जगह एक्टिवेट था। जरा पता तो चले ये कौन सी पिकनिक थी, किसके साथ और कहां मनाई जा रही थी।
सलाम वालेकुम अजमल भाई। वालेकुम सलाम मियाँ। जो 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 और सब खैरियत है? खैरियत है अजमल भाई। जो 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 बस अब ये सामान बाहिफाजत मुंबई पहुंचाना चाहिए। हो जाएगा अजमल भाई, आप चिंता मत कीजिए, हो जाएगा। आइए। क्लास में कमल, आप में से किसके साथ बैठा था? सर कमल के साथ तो मैं बैठा करता था। क्या नाम है तुम्हारा? सर मेरा नाम प्रशांत पवार है। कमल के साथ कैसे जमती थी तुम्हारी? कभी कुछ झगड़ा वगड़ा या जय वीरू थे तुम दोनों? सर झगड़े वगड़े का तो सवाल ही नहीं उठता है, क्लास में ऐसा कोई नहीं था। सर ही वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट, पढ़ाई में भी अच्छा था, स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलम में भी वो ज़्यादा ही अच्छा था। सर कमल के बारे में पता चला, सुन के तो बिलीव ही नहीं हुआ कि कमल कुछ ऐसा कर सकता है। वो तो सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग वाला लड़का था। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें से किसी ने लोनावाला वगैरह जाने का कुछ प्लान बनाया था, पिकनिक वगैरह, जिसमें कमल भी आने वाला हो? सर सेमेस्टर एग्जाम सर पे, ऐसे में कोई भी आउटिंग का प्लान नहीं बनाएगा। अच्छा एक बात बताओ, कमल के साथ कभी भी किसी ने भी इस लड़के को देखा है? नहीं सर, ऐसा तो कोई भी नहीं था सर। ठीक तरह से देखो। नहीं सर, ऐसा कोई नहीं था। देखिए हमारी तहकीकात चालू है। हमने कमल के कॉलेज में अपने कुछ लोग भेजे हैं ताकि उसके दोस्तों से हमें पता चले उस पिकनिक के बारे में, उस दूसरे लड़के के बारे में। हमें जैसे ही पता चलता है हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। देखिए सत्यजीत जी, हम पता लगा रहे हैं, लेकिन तब तक तो आप धीरज रखिए। साहब मेरा बेटा ये दुनिया छोड़कर चला गया और मेरे बेटे को आप लोगों ने सरेआम गोली चलाकर मार दी है, और मैं यहाँ चुपचाप आकर आपसे पूछते रहता हूँ कि मेरे बेटे का जुर्म क्या है। इकलौता बेटा था हमारा, उसकी माँ का रो रो के हाल बुरा है। ये धीरज नहीं तो और क्या है। सर अभी अभी हम कमल के कॉलेज से आ रहे हैं। अब तक किसी ने भी कमल के मामले में कुछ गलत नहीं कहा। हालांकि सभी लोग कहते हैं कि वो एक होनहार लड़का था, ब्राइट स्टूडेंट था, ना ही किसी के साथ झगड़ा, ना ही किसी के साथ दुश्मनी। सर कमल या तो बेकसूर था या इतना चालाक था कि उस पर किसी को शक ही नहीं हुआ। उस लोनावाला पिकनिक के मामले में भी कोई नहीं जानता है सर। नायक, कमल ने अपने घर वालों से कहा था कि वो पिकनिक जा रहा है लोनावाला अपने दोस्तों के साथ। अगर ये उसके कॉलेज के दोस्त नहीं थे तो फिर ये उसके कौन से दोस्त थे ये हमें पता लगाना होगा। अच्छा उस दूसरे लड़के के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, काफी जगह पर हमने पूछताछ की, कॉलेज में भी पूछा, किसी ने भी उस दूसरे लड़के को कॉलेज में कभी नहीं देखा था, ना ही कमल के आसपास। काफी जगह पर पूछताछ करने के बाद भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। दूसरे पुलिस स्टेशन में भी मैंने उसके फोटो भेजे थे, लेकिन अब तक किसी ने मिसिंग कंप्लेंट तक दर्ज नहीं की। सर मैंने कमल के फोन रिकॉर्ड्स को चेक किया, लेकिन उसमें भी जितने नंबर मिले या तो उसके घर वालों के थे या दोस्तों के। लेकिन कमल ने एक नंबर पर कांटेक्ट किया था जो राजस्थान का था। उस नंबर को वेरीफाई करने के लिए मैंने राजस्थान पुलिस को कहा था, लेकिन वो एड्रेस भी रॉन्ग निकला सर। राजस्थान? कमल ने राजस्थान किसे कांटेक्ट किया था? एक काम करा नहीं, सिर्फ फोन नंबर नहीं, राजस्थान पुलिस के साथ इस केस के सारी डिटेल्स शेयर करो, शायद हमारे हाथ कुछ सुराग लगे। यस सर। बेटा एक हफ्ते से ज्यादा हो गया, इतना वक्त तो कभी लगा नहीं, कब आएगा सोनू? अरे चाचा मैं भी तो आपके बेटे जैसा हूँ ना, तो आप ये रख लीजिए, रखिए आप। मैं हूँ ना आपका ध्यान रखने के लिए, और आपका बेटा आ जाएगा सोनू, चिंता मत करिए, आप जाइए आप। ये तीनों बैग जल्द से जल्द मुंबई पहुंचाने, अर्जेंट डिलीवरी है। हो जाएगा भाई। क्या विक्रम, क्या हाल है? गणी खम्मा सरकार।
मैं ठीक हूँ। ये ले, ये तेरे खर्चे के लिए। और ये नंबर का पता है ना तुझे क्या करना है, और ये सामान कहाँ भेजना है। चलो निकलो। ये विक्रम को तूने फिर भेज दिया, भरोसे के लायक है? जो काम भरोसे से नहीं होता मजबूरी करवा लेती है, और इनकी मजबूरी इनका परिवार है, और ये जानते हैं इस बार अगर कोई गलती करेंगे तो इनके परिवार का क्या हाल करूंगा। चलिए वापस चलते, कल मुंबई जाना है। देखिए सत्यजीत जी, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूं, पर हर रोज आने से कुछ नहीं होगा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं मामले के जड़ तक पहुंचने की। मुझे आप पर, आपके डिपार्टमेंट के ऊपर पूरा भरोसा है, पर थोड़ा भरोसा तो हम पर कीजिए। मैं बोल रहा हूं ना, मेरा बेटा ये सब कुछ नहीं करता। ये देखिए ना, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, उसके मार्कशीट, ये मेडल, ये देखकर आपको पता लगता है कि मेरा बेटा किसी गलत काम से जुड़ा हुआ है। मेरा बेटा कैसे पुलिस वाले को मार सकता है, कैसे मार सकता है। लीजिए लीजिए। सत्यजीत जी, आपका कोई रिलेटिव या कमल का कोई दोस्त राजस्थान में रहता है? नहीं साहब, राजस्थान से हमारा कोई लेना देना नहीं है। नायक, उस बॉडी के बारे में हमें कहीं से कोई जानकारी नहीं मिली। राजस्थान पुलिस के पास भी उसके कोई रिकॉर्ड नहीं है। आखिर ये आदमी है कौन? सर वो बॉडी काफी दिनों से हमारे पास है। मुझे लगता है अब उस बॉडी को हमें बीएमसी को दे देना चाहिए, उसके अंतिम क्रियाकर्म के लिए। एक मिनट सर। हाँ पिंटिया बोल। साहब, तड़ी पार होइला आदमी अगर तड़ी को पार करके वापस आ जाएगा तो क्या होएगा? साफ साफ बता, खबर क्या है? अरे साहब, काहे को चाय से ज्यादा केटली गरम कर रहे हो? अपन तो मजाक कर रेला था। वो भंवर है ना साहब? स्मगलर भंवर जो तड़ी पार हुआ था? हाँ साहब, वही वापिस आ गेला है। मैं अपनी आंखों से देखा है साहब। 3 डोगरी में टाइम पास कर रेला है। सर भंवर वापस आ गया, 3 डोगरी में घूम रहा है। जरूर वापस स्मगलिंग के काम से ही आया होगा। नायक, हो सकता है साथ में स्मगलिंग का कुछ सामान भी लेकर आया हो। अजमल भाई, यहाँ एकदम सेफ है, एकदम सेफ। और ये फरीदा, कुछ भी जरूरत हो इसे बता देना। 24 घंटे तुम्हारे साथ रहेगी और पूरा ख्याल रखेगी। फरीदा, ख्याल रखना, रखेगी ना? ऐश करो भाई, मैं मीटिंग फिक्स करके आता हूँ। अरे हाँ, हाथ पैर सलामत है फिर भी भीख मांगता है? चल अंदर हट। कैसे इतनी जोर से गर्दन पे मारा कि गर्दन ही तोड़ दिया। ए पिंटू, अब ये गर्दन का छोड़ और जुबान खोल। भंवर के बारे में क्या जानता है? वो 3 नंबर डोगरी में 6 नंबर गली में सुट्टा मारता था। उसके साथ एक आदमी भी था। कुछ मालूम है? गड़बड़ क्या है? अरे साहेब, वो भंवर है भंवर। मैं उसके बारे में मालूम किया ना तो आप लोगों को कभी मेरे बारे में मालूम नहीं चलेगा। गाड़ी थामो। ये ले, निकल अभी। भाई ये वाला बेस्ट है, पैक कर दो।
भाई साहब, बारात आ गई है। जी साहब, खाना आते ही बारातियों को भोजन करा देंगे। ओके भाई साहब। स्मगलर्स और स्मगलिंग की दुनिया में हर शब्द के अपने अलग मायने होते हैं। ये लोग कभी भी सीधे और साफ शब्दों में कोई बात नहीं करते, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले शब्दों को अलग तरीके से बोलते हैं, जिनका मतलब कुछ और ही होता है और उसमें एक संदेश भी छुपा हुआ होता है जो इन्हीं को मालूम होता है। यहाँ बारात का मतलब है स्मगल किया हुआ सामान, फेरे का मतलब है अगली मुलाकात और बारातियों का मतलब है वो बीच के लोग जो स्मगलिंग के सामान को आगे कई लोगों तक पहुंचाते हैं। इनका नेटवर्क बड़ी ही होशियारी के साथ काम करता है, जिसमें कई लोग शामिल होते हैं और कोई भी दो लोग सिर्फ अपने से पहले या अपने बाद वाले आदमी को ही पहचानते हैं। और ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि किसी के भी पकड़े जाने पर पुलिस इनके मुखिया या सरगना तक ना पहुंच पाए। और इसीलिए ये लोग हमेशा ऐसे लोगों का इस्तेमाल करते हैं जो किसी मजबूरी का शिकार होते हैं और उनकी मजबूरी इनके फायदे में तब्दील हो जाती है। पर क्या कमल भी किसी ऐसी ही मजबूरी का शिकार था जिसकी वजह से उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा? और इस स्मगलिंग रैकेट में काम करने वाला विक्रम वो कमल को कैसे जानता था? लेकिन क्या कमल विक्रम की तरह भंवर को भी जानता था? और अगर नहीं तो उस रात विक्रम के साथ कमल क्या कर रहा था? लेकिन इन सारे सवालों के बीच में एक और बड़ा सवाल यह था कि भंवर किस चीज की स्मगलिंग कर रहा था और भंवर का मुंबई आना और कमल की मौत, इन दोनों का क्या संबंध था? इस नतीजे पर पुलिस अब तक नहीं पहुंची थी। क्या रे भंवर, दोस्ती यारी भूल गया क्या? जब भी मुंबई आता है बगैर मिले कभी जाता नहीं है। इस समय मुंबई आया, मिलने को भी नहीं आया। हमारी दोस्ती पसंद नहीं है तुझे? साहब ने मिलने के लिए बुलाया तुझे। चलने का भी चल। सर, दोनों भाग निकले। शादाब को गोली लगी है, हॉस्पिटल में स्टेबल है। सर ये भंवर कभी सोचा भी नहीं था कि हम पे गोली चलाएगा। नाइक, अगर भंवर इस तरह से जान बचाकर भागा इसका मतलब प्लानिंग बड़ी है इस बार, वरना वो गोली नहीं चला था। चलो पता लगाते हैं आखिर मामला क्या है। कुछ बताया इसने? देख फरीदा, जो भी कुछ जानती है जल्दी से बोल दे। क्या ये अभी हाथ साफ करने का काम सीख रही? अगर ज्यादा देर तक चुप बैठी तो मुझे सीनियर कांस्टेबल को काम पर लगाना पड़ेगा। साहब मैं सच बोल रही हूँ साहब, दोनों रहने को आए थे, अच्छा पैसा दिया मेरे को, इससे ज्यादा और मैं कुछ नहीं जानती साहब। ये कौन था भंवर के साथ? साहब मैंने पहले ही बताया अजमल है, ये भी आया था भंवर के साथ पहली बार। मेरे को इसी के साथ रहने को बोला था भंवर ने, इससे ज्यादा और कुछ नहीं पता मेरे को साहब। फरीदा दिमाग पर जोर दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तूने कुछ देखा ना हो या सुना ना हो बात करते हुए। हाँ साहब, कुछ डिलीवरी की बात कर रहे थे दोनों। सर रिपोर्ट मिळाला। हाँ। कांस्टेबल शादाब पर जिस गन से गोली चली थी वो P7M13 थी। कमल के साथ जो लड़का था उसके पास भी P7M13 गन थी, जर्मन पिस्तौल। ये कोइंसिडेंस है या इन दोनों केस का आपस में कुछ लेना देना है? नहीं, एक काम करते हैं, कमल के घर की फिर से तलाशी लेते हैं।
शायद हमें कुछ ऐसे मिले जो हमारे लिए बहुत जरूरी हो। ओके सर। पुलिस के लिए अब तक कमल की मौत और भंवर का मुंबई आना दोनों अलग अलग केसेस थे, लेकिन जब कमल के दोस्त की पिस्तौल और भंवर की पिस्तौल से चली गोली की रिपोर्ट पुलिस के पास आई, तब पता चला कि दोनों पिस्तौल एक ही मॉडल नंबर की थी। इस बात का पता चलते ही पुलिस ने इन दोनों केसेस के बीच की सिमिलैरिटीज को ढूंढना शुरू कर दिया और अब पुलिस को जरूरत थी एक ऐसे सुराग की जो उनके इन्वेस्टिगेशन की रफ्तार को और तेजी से बढ़ा सके। यह बात अब तक साफ नहीं हुई थी कि भंवर और अजमल मुंबई क्यों आए थे और उनका मकसद क्या था, और अगर इन दोनों केसेस में कोई संबंध था तो यह केस एक आम स्मगलिंग का केस नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा बड़ा था। सर कुछ तो मालूम पड़ा होगा आपको, इसके लिए तो हमारे घर की तलाशी ले रहे। बताइए सर, कुछ तो बताइए, मेरे बेटे ने कुछ किया था क्या? देखिए सत्यजीत जी, अभी कुछ बता पाना मुश्किल है, हमारी छानबीन चल रही है। सर ये देखिए, कमल के रूम से ये फोटो मिली और उसमें वो लड़का है जिसकी मौत कमल के साथ हुई थी। सत्यजीत जी, क्या ये कमल का दोस्त है? अरे सर 2 महीने पुरानी फोटो है, जब मेरा बेटा राजस्थान गया था अपनी कॉलेज की ट्रिप पर। लेकिन हमने जब आपसे पूछा था कि कमल का कोई राजस्थान कनेक्शन है या नहीं, तब आपने ये बात क्यों नहीं बताई? साहब उस वक्त हम बहुत परेशान थे, इस वजह से हमारे दिमाग से वो बात निकल गई, वरना मैं बता देता। लेकिन सर ट्रिप तो 2 दिन का ही था। कमल की जिंदगी से जुड़े 2 दिन क्या, 2 घंटे भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नायक, एक काम करते हैं, कमल के कॉलेज चलते हैं, उसके दोस्तों से मिलते हैं, इस राजस्थान ट्रिप के बारे में पूछते हैं। किसी को तो पता होगा इस दूसरे लड़के के बारे में। गौर से देखिए इस फोटो को, ये वो फोटो है जब आपकी ट्रिप 2 महीने पहले राजस्थान गई थी। इस फोटो में कमल के बगल में जो ब्लू कलर का ड्रेस पहने हुए लड़का है, इस लड़के के बारे में कोई कुछ जानता है? सर जब हम बाड़मेर गए थे तो वहाँ पर हमें एक राजस्थानी कालबेलिया डांस ग्रुप मिला था और ये लड़का भी उन्हीं में से एक था। सर क्या नाम था उस डांस ग्रुप का? सर उस ग्रुप का नाम कला प्रवाह डांस ग्रुप। हाँ सर, कला प्रवाह डांस ग्रुप। कला प्रवाह। तुम लोग करते क्या हो? साहब हम लोग तो यहाँ वहाँ लोगों का मनोरंजन करते हैं। इससे जानती हो कौन है? ये तो सोनू है साहब। सोनू? घर कहाँ है इसका? क्या सोनू का घर है? जी हुजूर। साहब कभी 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं लगता था, पर इस बार 1 हफ्ते से ज्यादा वक्त लगा। तो मैं भंवर के पास गया और मैंने उससे पूछा, तो उसने कहा चिंता मत करो चाचा, तुम्हारा सोनू जल्दी वापस आ जाएगा। पर देखिए ना साहब, सोनू नहीं बल्कि उसकी खबर वापस आई है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कभी सोनू ने आपसे ये नहीं कहा कि भंवर उनसे क्या लाने और ले जाने के लिए कहता था? नहीं साहब, और हमने कभी जानने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि वो लोग उसे अच्छा रुपया देते थे और सोनू के साथ हर बार 2 लड़के और जाते थे। क्या उन दोनों लड़कों को आप जानते हैं? नहीं सर,
लड़कों को तो नहीं जानते, क्योंकि मेरे बेटे जैसे कई बच्चे बाहर के लिए काम करते थे। इस फोटो को देखिए, सोनू के साथ ये दूसरा लड़का है, क्या आप उसे जानते हो? साहब, ये जिस लड़के की फोटो है साहब, उसका नाम विक्रम है और हर बार लड़कों के साथ यहीं से जाता है साहब। तो कुछ दिनों पहले ही साहब बम्बई गया, वो भी भंवर के कहने पर। हाँ बोलो नहीं। सर, यहाँ आने के बाद एक बात पता चली है कि कमल के साथ जिस लड़के की मौत हुई उसका नाम सोनू है। उसके पिताजी के साथ बात करने के बाद ये भी पता चला है कि सोनू के साथ कुछ दिन पहले 2 लड़के मुंबई गए थे और उसमें से एक का नाम विक्रम था। ये बात मुझे फोटो दिखाने के बाद पता चली। और हाँ सर, अभी कुछ ही दिनों पहले विक्रम के साथ भंवर ने 2 लड़कों को फिर से मुंबई भेजा। ये जरूर स्मगलिंग का सामान होगा नहीं। एक काम करते हैं, इस विक्रम की फोटो मुंबई में चारों तरफ फैला देते हैं। ये विक्रम कहीं ना कहीं से जरूर हाथ लगेगा। अब इस केस से जुड़े कई पहलू पुलिस के सामने थे। भंवर का राजस्थान से स्मगलिंग करना, विक्रम जैसे लड़कों का इस काम के लिए इस्तेमाल करना और स्मगलिंग का माल मुंबई पहुंचाना। लेकिन 3 सवाल अब भी पुलिस के सामने थे। पहला, कमल इस केस में कैसे शामिल था? दूसरा, अजमल भंवर के साथ मुंबई क्यों आया था? और तीसरा, भंवर और अजमल किस चीज की तस्करी कर रहे थे? और इन सवालों के जवाब के लिए भंवर और अजमल या विक्रम और उसके साथ आए लड़कों का पकड़े जाना बेहद जरूरी था, जो इस वक्त मुंबई में ही कहीं रुके हुए थे। और पिछली बार की तरह इस बार कोई गलती नहीं चाहिए। अरे कोई टेंशन नहीं होगी यार, कौन सी ये मौका बार बार मिलता है। अरे सिर्फ आंख ही तो सेकनी है। हाँ चलना, ये मौका बार बार कहाँ मिलता है? नहीं मिलेगा ना विक्रम। कौन है यहाँ का मैनेजर? जी मैं हूँ सर। किसने मारे थे? 3 लड़के थे सर, पता नहीं कहाँ से आए थे। सीसीटीवी फुटेज है ना तुम्हारे पास? सर सीसीटीवी फुटेज तो देख, नाटक मत कर। तुम्हारे पास क्या है और क्या नहीं है सब पता है हमें। चल दिखा। अच्छा, इसलिए तुम्हारे मुंह को ताला लगा था। मैनेजर साहब, वे वक्त आ गए तुम्हारा डांस बार बंद करने का। रही बात वो लड़कों की, उनको तो हम कहीं ना कहीं से तो ढूंढ लेंगे। सर एक मिनट, सर ये देखिए, सर ये तो विक्रम है। मैनेजर के पास से जो नोट हम लोग ने कलेक्ट किए थे, विक्रम और उसके साथियों ने बतौर टिप्स में दिए थे, उसमें से एक नोट पर यह नंबर मिला है सर, 328746। और सोनू के पास जो 500 रुपए का नोट मिला था, उस पर भी कुछ ऐसा ही नंबर है। ये देखिए सर, हो ना हो इन दोनों नंबर में जरूर कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है। इन नोटों के नंबर का आपस में कनेक्शन जरूर है। लाइक एक काम करो, जल्दी से जल्दी एक टीम तैयार करो। ये लड़के भंवर, अजमल कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। इनके सबके तार आपस में जुड़े हुए हैं, हमें इन्हें किसी भी तरह रोकना होगा। ओके सर। सर, मीरा रोड के एवेन्यू होटल में है दोनों जने। खबर पक्की है। एवेन्यू होटल। ड्राइवर, जो माल की डिलीवरी वो अच्छा था। खबर मिली कि साहब को भी बहुत पसंद आया। हम लोग आपसे धंधा करना चाहते हैं, पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? आप दोनों का नाम पुलिस के रडार पे है और ये हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है। दो जन ऊपर जाओ।
साहब साहब साहब, वो लड़की थी, वही रूम में थी। ए रुक। क्या प्लान था उन दोनों का? साहब सच में हमें कुछ नहीं पता साहब, हमें तो कमरे से बाहर भेज दिया था। अगर हमें कुछ पता होता तो हम पक्का से आपको बता देते साहब। मतलब तुम्हारे सामने कुछ बात नहीं हुई? साहब एक आदमी आया था अजमल और भवार से मिलने के लिए, इसलिए हम दोनों को बाहर भेज दिया। सर, ये स्केच देखिए। ये आदमी अजमल और भंवर को मिलने के लिए वहां आया था। इन तीनों के साथ साथ विक्रम और बाकी के लड़कों का भी कुछ पता नहीं है सर। नायक, मुझे नहीं लगता हमारी इतनी कोशिशों को देख ये लोग अभी भी मुंबई में होंगे। जरूर ये सारे के सारे राजस्थान भाग चुके हैं। नायक, राजस्थान जाने की तैयारी करो। ओके सर। हेलो। अबे तुझे बोला था ना विक्रम, इस बार कोई गलती नहीं। लगता है तू गलतियों का हैट्रिक लेके दम छोड़ेगा। तुम्हारी एक गलती ने पूरा काम चौपट कर दिया। अरे मुंबई जाकर मस्ती करना जरूरी था क्या? कंट्रोल नहीं होता है क्या तुम लोग से? सुन, तुझे अच्छी तरह पता है तुझे क्या करना है, वरना तू अच्छी तरह से जानता है कि मैं क्या कर सकता हूं। रख फोन। विक्रम भाई, गलती हो गई यार, सुनना यार, माफ कर देना। अब यार पिस्तौल दिया था तो कहीं ना कहीं तो चल ही सकती थी ना, बस चल गई वहां पर। साले तेरे वजह से सब फंस रहे। अब मैं क्या करूं? मुझे तो जो बोलेंगे वही करना पड़ेगा ना। क्या बोला उन लोगों ने? क्या छुपा रहा है विक्रम तू? बोलना विक्रम, क्या बोला उन लोगों ने? अगर मैं इसे नहीं मारता तो वो लोग मुझे मार देते, क्योंकि हम दोनों में से कोई एक ही जिंदा बच पाता। विक्रम के घर का कुछ पता चला? जी सर। कितनी दूर है उसका? यही कोई 5 किलोमीटर। चलो फिर उसके घर। जी सर। साहब जब लड़का बड़ा हो जाता है तो उससे सवाल नहीं पूछे जाते। मुझे तो ये भी नहीं मालूम वो कहाँ जाता है, किसके साथ रहता है, क्या काम करता है। जब मिलने बुलाता है तो चली जाती हूँ। कई बार तो महीने महीने हो जाते हैं उसकी शक्ल देखे हुए। क्या हुआ बेटा? डॉक्टर साहब से इलाज कराने के पैसे नहीं हैं। वैद्य जी का इलाज चल रहा है, देखिए कब तक आ रहा हूँ। साहब जब एक माँ के 2 बच्चे हों, एक जो इतना बीमार है और दूसरा जिसको बिल्कुल भी फिक्र नहीं, वो उनके पीछे भागेगी नहीं। मुझे इसका इलाज कराना है। मुझे नहीं पता विक्रम कहाँ है। देखिए, हमारे लिए बहुत जरूरी है अजमल, विक्रम या भंवर में से किसी एक का हाथ में आना। अगर इनमें से एक भी हमारे हाथ आ गया तो बाकी लोगों की गर्दन हमारी मुट्ठी में होगी। फिर हमें पता चलेगा ये सब क्या कर रहे हैं और ये सब चल क्या रहा है। वैसे हमने हमारे सारे लोकल एरिया पे हमारी पैनी नजर रखी है और बहुत से एरिया को कवर करने के लिए हमने शहर में सीसीटीवी का भी सहारा लिया है और शहर के सारे चेक पॉइंट्स, एग्जिट पॉइंट्स और यहाँ तक कि पब्लिक प्लेस पे भी हमारी खास नजर है सब। गुड।
इसे लैब भेजना टेस्ट के लिए, और रिपोर्ट फैक्स से मंगा लेना, हमारे पास टाइम बहुत कम है। माँ कैसा है मेरा बच्चा? मेरा बच्चा कैसा है तू? ले खाना खा लेना। और सुन बेटा, जितना जल्दी हो ना यहाँ से बहुत दूर चला जा मेरे बच्चे। वो पुलिस वाले आए थे, वो तुझे ढूंढ रहे हैं। हाँ तुझे पता है ना, भंवर के आंखों से मैं थोड़ी देर के लिए भी गायब हुआ तो तुझे और भैया को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। पर बेटा इसका मतलब ये नहीं कि तू अपनी जान गंवा दे। और दूसरा कोई रास्ता नहीं, हम में से किसी एक को कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। ये रख भैया की दवा, चल अब तू जा। और सुन, भैया का ख्याल रखना। बेटा तू अपना ख्याल रखना। साहब, वो औरत चकमा दे के भाग गई। सर, ये रिपोर्ट मैंने फैक्स से मंगवा ली है। ये औरत अपने बच्चे को मीट नाम का ड्रग खिला रही थी। ये वही ड्रग है सर जो मुंबई में नया नया खौफ फैला रहा है। अच्छा, तो ये वैद्य जी की दवा थी। नाइक, ये औरत एक नंबर की झूठी है, और इतना सबूत काफी हमें उसे अरेस्ट करने के लिए। चलो। मेथ, शायद आप में से कई लोगों ने पहले इसका नाम भी ना सुना हो। मेथ या मेथाफेटामाइन, जिसे क्रिस्टल, आइस और चौक के नाम से भी जाना जाता है, ये एक बहुत ही खतरनाक स्टिमुलेंट ड्रग है। इसका सीधा असर ड्रग लेने वाले के दिमाग के ऊपर होता है, जिसकी वजह से शरीर और दिमाग दोनों में बदलाव आने लगते हैं और इंसान की मौत भी हो सकती है। पिछले कुछ सालों से ये नाम मुंबई पुलिस के कानों में दिन रात गूंज रहा था। ये ड्रग मुंबई और देश के कई इलाकों में तेजी से फैल रहा था, और इस ड्रग की वजह से लोगों का जो हश्र हो रहा था वो काफी डरावना था। विक्रम का भाई निखिल भी इसी ड्रग का शिकार था, और गलत सलाह की वजह से विक्रम अनजाने में अपने छोटे भाई को मौत की तरफ धकेल रहा था। हमारे देश में ऐसे कई रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं जहां पर आप किसी भी प्रकार के नशे से छुटकारा पा सकते हैं। नशे की लत हमेशा जानलेवा होती है, और इससे निजात पाने के लिए सही निगरानी और इलाज की जरूरत होती है। पर शायद ये बात विक्रम की समझ में नहीं आई। साहब मेरे बच्चे को छोड़ दो साहब। साहब समझो साहब, मुझे उसके साथ रहना है साहब, छोड़ दो उसको साहब, छोड़ दो मेरे बच्चे को। मेरा बच्चा साहब मेरे बच्चे को कहाँ ले जा रहे हो साहब? आप समझ नहीं रहे साहब, मेरा बेटा बहुत बीमार है साहब, मेरा उसके साथ रहना बहुत जरूरी है साहब, उसको दवा देनी है साहब। हाँ, तुम भी साथ ही रहोगे उसके, और उसका टेंशन मत लेना। अब इसके इलाज का जिम्मा हमारा है। तुम्हारे वैद्य जी इसका ठीक से इलाज नहीं कर रहे हैं। जाओ बैठ जाओ अपने बेटे के साथ, इसे भी साथ ले चलो। चलो। देखो राधा, सच सच बताओ कि माजरा क्या है? साहब मेरा बड़ा बेटा निखिल भंवर के लिए सामान लाने ले जाने का काम किया करता था। करीब 2 साल पहले ना एक शाम वो वापस आया, और उसको देख के साहब मैं बहुत घबरा गई। जब मैंने डॉक्टर साहब को उसको दिखाया तब मुझे पता चला कि उसको उस नशे की लत लग गई है साहब। मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि उसको जिंदा रखें, तो वो बोले कि साहब जो पुड़िया उसको रोज़ देनी पड़ेगी साहब। विक्रम तो बस अपने भाई की जान बचाने के लिए भंवर के लिए काम करने लगा साहब, ताकि वो पुड़िया उसको मिल सके साहब, और उसके भाई की जान बच सके साहब। तो अभी ये विक्रम कहाँ है? नहीं मालूम विक्रम कहाँ है साहब। जय जय।
हमें आपसे एक मदद चाहिए थी। और वो क्या ले जा रहे हो इसमें? वो थेपड़ी साहब। यहाँ रेगिस्तान में थेपड़ी कहाँ से मिला? पास वाले गांव से ला रहे हैं साहब। खोल के दिखाओ। चलो जाओ। फोन आया था, साहब ने बुलावा भेजा है। सब इंस्पेक्टर राशिद खान। क्या सर? कांस्टेबल सत्यनारायण का फोन आया था। उसने विक्रम के उस दोस्त को पुराने बाजार में देखा है। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो एकदम नया हूँ। मुझे तो विक्रम लेकर आया था और उसी ने कहा था कि खाली बैग यहाँ से वहाँ करना है, और ये कि वो लोग पैसे अच्छे दे रहे थे बस। सच्ची सर, मैं तो पहली बार गया था वहाँ पर। अगर पैसे अच्छे दे रहे थे तो जरूर कोई कीमती सामान यहाँ से वहाँ ले जाने बोलते होंगे। क्या लेके जाते थे मुंबई? मेट। तो यहाँ से सप्लाई हो रही है इस खतरनाक नशे की। और किस किस को जानता है तू? किसी को नहीं जानता। हाँ, भंवर भाई ने विक्रम के साथ हम लोगों को एक पिस्तौल और बैग लेकर मुंबई जाने के लिए भेजा था, और वहाँ हम एक आदमी से मिले थे। क्या ये वो आदमी है? हाँ सर, ये वही आदमी है। इसकी दुकान पर ही हम लोग गए थे, और इसी आदमी को हमने वो ड्रग से भरा बैग दिया था। किस चीज की दुकान है इसकी? गहनों की। दुकान का पता बताओ। अरे भाई, इस दुकान का मालिक कौन है? क्यों साहब, क्या हो गया? मालिक कौन है दुकान का? सर वो तो अभी यहाँ नहीं है। फिर तुम कौन हो? मैं सर यहाँ काम करता हूँ। दुकान के मालिक का नाम क्या है? सुधांशु रंजन। वो इस वक्त कहाँ मिलेंगे? वो तो अभी घर पे होंगे। एक काम करो, उनका एड्रेस दे दो। हाँ सर, अभी देता हूँ। हाँ सर, हाँ तो नाम सुधांशु है। वो दुकान में भी नहीं मिला और घर से भी निकल चुका है। हाँ, उसके बीवी से मैंने नंबर लिया। ओके सर।
बोल, अब बताएगा कि नहीं? बता ना, सब कुछ पूछ रहा है, बता। सर मैं उन लोगों से माल लेता था और फिर मैं बाकी लोगों में बांट देता था। मैं तो साहिब के लिए काम करता हूँ, उनसे अपने काम का कट लेता हूँ। दिमाग के अंदर से तेरी साहिब की फोटो निकाल और हुबहू हमारे स्केच आर्टिस्ट को बताना। तेरी साहब की ना जरा भी टेढ़ी निकली ना तो मैं तुझे पूरा टेढ़ा कर दूंगा। सर मैं वाकई में आपको बता देता, लेकिन आज तक मैंने उन्हें कभी देखा ही नहीं है। वो राना आता था, सारी लेन देन वो ही करता था और साहब के ऑर्डर के बारे में भी वो ही बोलता था। तो तू इस राना तक कैसे पहुंचा? सर वो लोग ये बच्चे लोगों के हाथ से एक नोट बेचते थे। उस नोट पे 6 डिजिट का नंबर हुआ करता था। उल्टा पढ़ने पर हमें राना का नंबर मिल जाता। स्टार्टिंग के 4 डिजिट फिक्स होते थे, डील होने के बाद वो नंबर हमेशा के लिए बंद हो जाता था। देख बे सुधांशु, मुझे किसी भी तरह ना इस राना तक पहुंचना है। या तो तू मुझे पहुंचा दे या फिर मैं तुझे ऊपर पहुंचा देता हूँ। सर मेरी उसके साथ मीटिंग होने वाली थी खरंजा गांव में। सर ये खुरंजा गांव है तो काफ़ी दूर, और उस गांव से पास वाली चौकी भी 75 किलोमीटर दूर है, जिसमें 9 पुलिस वाले हैं जो साथ मिलकर सभी 37 गाँव को कवर करते हैं। मेरी इस गांव के सरपंच से बात हुई है जो हमारी मदद करेगा। यानी खम्मा हुजूर। हुजूर जैसे ही मुझे ये पता चला कि आप यहाँ आ रहे हो तो मैं खुद ही चला आया। ये जो गांव के लड़के हैं इनकी ऐसी हालत क्यों है? ये बेचारे तो किस्मत के मारे हुए हैं। बेचारों को छोटी उम्र से ही नशा करना सिखा दिया गया। वो देखो साहब, हज्जत पहले कभी कुश्ती लड़ा करता था और अब चल भी नहीं सकता। ये सब उसी नशे की देन है साहब जी। अच्छा सरपंच जी ये बताइए, क्या आप इस आदमी को जानते हैं? नहीं साहब जी, इस आदमी को तो पहले कभी नहीं देखा। सरपंच जी आप मुझे कुछ ऐसे आदमियों के नाम बता सकते हैं जिन्हें आप लोग राणा या साहिब करके बुलाते हो? साहब यहाँ तो हर दूसरा आदमी यही नाम इस्तेमाल करता है। यहाँ हर दूसरे आदमी का नाम या तो राणा है नहीं तो साहिब। साहब आप कहीं गलत गांव में तो नहीं आ गए हो? नहीं सरपंच जी, इस गांव की हालत देखकर मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम गलत गांव आ गए। अच्छा सरपंच जी, इस फोटो में जो लड़का है क्या आप उसे पहचानते हैं? खम्मा गणी कुम गणी खम्मा। हुजूर मुझे ये सब काम अब और नहीं करना है, मैं सब छोड़ना चाहता हूँ। यहाँ आने का रास्ता बाहर जाने की तरफ नहीं खुलता बेटे, और तू तो अच्छी तरह से जाने है, फिर क्यों जुबान चला रहा है? हुक्म सुनने की उम्र में फैसला ना सुनाया कर, और सोच तेरे भाई को अगर वैद्य जी की दवा ना मिली तो वो बचेगा? जा सामान उतार, काम कर। साहब ये तो वही लड़का है जिसने पूरे गांव को इस दलदल में धकेल दिया। इसने सब लोगों को बर्बाद कर दिया। साहब ये लड़का अगर मेरे हाथ लग जाए तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नाइक, ये जो भी कोई कर रहा है ना, बड़ी पहुंच वाला और अमीर आदमी है, वरना इतने लेवल पे ये सब मैनेज करना मुश्किल था। बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है। सरपंच जी क्या मुझे आप गांव के उन लोगों का नाम बता सकते हैं जो बहुत पैसे वाले हैं? ये हवेली किसकी है? हुजूर ये हवेली मेहर सिंह जी की है। हम सबके माई बाप हैं, सबकी मदद करते हैं, पूरे गांव का ख्याल रखते हैं।
हुजूर, अगर उनका बस चलता तो इस गांव को इस संकट से उबार लेते। इंस्पेक्टर, मैं खुद बहुत दुखी हूं। गांव की हालत मुझसे देखी नहीं जाती। कुछ ऐसा हो कि गांव नशा मुक्त हो जाए, बस समझ में नहीं आ रहा है कि ये होगा कैसे। क्या आप विक्रम को जानते हैं? मेरे सामने उस कमीने का नाम मत लीजिए, उसी की वजह से गांव की हालत है। एक बार मेरे हाथ में आ गया ना तो उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा वो। नाइक, क्या आप इसे जानते हैं? नहीं, इसे तो मैं पहली बार देख रहा हूं। कौन है ये? हम भी इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। जहां पूरा गांव तबाह हो चुका है, वहां किसी एक का आबाद होना उस पर शक करने को मजबूर करता है। मैं क्या काम कर, सिविल कपड़ों में इस हवेली पे नजर रखना। हाँ? घणी कमा हुजूर। पुलिस वाले आए थे, राना और साहब के बारे में तलब कर रहे थे, और उनके पास एक हाथ का बनाया हुआ फोटो था। वो शायद तेरा था। तुझे क्या बोलना इसके बारे में? तो फोटो पुलिस के पास क्यों है तेरा? हुजूर, उनसे कोई गलती हो गई होगी। मैंने ऐसा कोई काम ना किया जिससे हुजूर का सिर नीचा हो। देखो मीना, तुम्हारे पिताजी हमारे पास काम करते थे तो मेरे सामने पहला हुआ था। बहुत भरोसा है तुझ पर मेरा, बरसों का भरोसा। लेकिन कभी कभार बरसों का भरोसा चंद पलों में टूट जाता है। बाकी तो समझदार है। यहाँ बहुत से लोग बॉर्डर के इस तरफ से उस तरफ और उस तरफ से इस तरफ सोना, हथियार, ड्रग्स की तस्करी करते हैं। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम इनको ये सब करते हुए रोकें, और ये रेगिस्तान भी 100 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है, इसलिए कभी कभार वो हमारी आंखों में धूल झोंक कर निकल जाते हैं। अच्छा, क्या इनमें से कोई शख्स है जिसका नाम राणा हो? क्या लोग उसे साहिब करके पुकारते हो? कभी सुना है इनके बारे में? ये सारे नाम मनगढ़ंत हैं। ये जानबूझकर रखे हुए नाम हैं जिससे इन तक पहुंच पाना नामुमकिन हो। सिर्फ इनके अपने आदमी को ही पता होता है कि कौन उनका राणा है या कौन उनका साहिब। पर मैं इस स्केच को बॉर्डर के आसपास के सभी जगहों में सर्कुलेट करवा देता हूँ। जैसे ही कुछ खबर मिलती है हम आपको बता देंगे। जय हिंद। जय हिंद। सलाम। पुलिस यहाँ तक कैसे पहुंची? जरूर किसी ने अपने बारे में बता दिया है। खैर, तुम लोग अंडरग्राउंड हो जाओ, और हाँ, जब तक मामला ठंडा नहीं हो जाता तब तक इंतजार करो। शायद आप भूल रहे हैं, अब तक की सबसे बड़ी डिलीवरी उस पार से निकल चुकी है और उसे मुंबई भी पहुंचाना है। बहुत भारी नुकसान होगा, इतना भारी कि हम लोगों की जान पे भी बन सकती है।
सालों थेपड़ी ले जा रहे थे, ड्रग्स सप्लाई करते हो। यहाँ रेगिस्तान में गाड़ दूं ना तो निशान तक ना मिलेगा। साहब हमको तो भौर ने बोला था सब ले जाने। कहाँ ले जाने को बोला था? देख, सच बता, क्या है सच? बोल 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 बोल। कुछ बताया इसने? नहीं सर, अब तक तो कुछ बताया नहीं। बोल विक्रम। मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। मैंने आपको अगर कुछ भी बताया तो वो लोग मेरी माँ और भाई को नहीं छोड़ेंगे। तेरे भाई को वो लोग मारे ना मारे, तू जरूर मार देगा। मैंने देखी है उसकी हालत। अब सच सच बता, प्लानिंग क्या है? अरे बता ना क्या है प्लानिंग, बोल। और को कहाँ जा रहे हो तुम लोग? साहब मेहर सिंह साहब की हवेली जा रहे हैं, उनको हमारा गाना बहुत पसंद आता है। ठीक है, हारमोनियम है सर। खोलो। जाओ। और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें क्या ना करें। बहुत बुरी तरह से फंस गए। विक्रम भी तो पकड़ा गया ना भाई, और पुलिस भी चौकन्नी हो गई। इसीलिए तो पुलिस ने पहरादारी बढ़ा दी है विक्रम की वजह से। मैंने तुझे पहले ही बोला था, विक्रम उसके बस का नहीं है काम। गलती हो गया, अब यहाँ से कैसे निकले? अब तो मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा यार। निकलने के लिए करें तो करें क्या? क्या रे, काय सांगितलं? काहीच नाही साहेब। जिस भाई को बचाने के लिए तू ये सब कर रहा है ना, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। नहीं, आप लोग झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब बोले थे कि जब तक मैं उसे ड्रग खिलाते रहूंगा तब तक उसे कुछ नहीं होगा। जिस जुर्म की दुनिया से तू अपने परिवार को बचाने चला था ना, उसी जुर्म की दुनिया ने तेरे परिवार को खत्म किया है। अब हमें सच सच बता दे, शायद तेरे एक सच बोलने से हजारों जानें बच सकती है और इससे तेरे भाई की आत्मा को शांति मिले। बता विक्रम, बोल। अपने भाई की मौत की खबर सुनकर विक्रम टूट गया और भंवर और अजमल से जुड़ी जितनी भी इंफॉर्मेशन उसके पास थी वो उसने पुलिस को दे दी। विक्रम इस गिरोह में अपने भाई को बचाने के लिए शामिल हुआ था, लेकिन जिस भाई के लिए उसने गलत रास्ते को अपनाया था वो भाई आज इस दुनिया में नहीं रहा। हमने हमेशा कहा है और आगे भी कहते रहेंगे कि क्राइम नेवर पेस। इंसान का जुर्म की तरफ उठाया गया छोटे से छोटा कदम उसे सजा दिलाता ही है, फिर वो जुर्म चाहे किसी भी रूप में क्यों ना हो। विक्रम का बयान मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई और अजमल, भंवर और हरी मीणा उर्फ राणा को गिरफ्तार करने के लिए सही समय पर पहुंच गई। रुक जाओ, रुक जाओ, सब लोग हाथ ऊपर करो। तलाशी लो सबकी, ठीक से तलाशी लेना सबकी। यार से क्या बात है?
रोक 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 रोक, किधर भाग रहा है? सीधे रोक, ए रोक। मेहर जी, तुम्हारी जो गांव की चिंता थी वो हमने सब दूर कर दी है। अब सिर्फ तुम्हें इस गांव से दूर करके इस पूरे गांव को साफ करना है। इंस्पेक्टर, तो मुझे कैसे गिरफ्तार कर सकता है? क्या सबूत है तेरे पास? क्या सबूत है? साहेब जी, सबूत है। मेहर उर्फ साहेब जी, तुम्हारे मीना ने सब उगल दिया है। हाँ, और बाकी के जो बच्चे कुछ सबूत है वो तुम्हारी ये हवेली दे देगी। इस हवेली का कोना कोना खोद दो। सर, सारा माल जब्त हो चुका है। चलिए साहब जी, आपके जाने का वक्त हो गया है। ले चलो इन्हें। चलो। साहब जी, हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी कि जिसे हम अपना भाई बाप समझते थे वही इन गांव वाले लोगों के साथ ऐसा घिनौना खेल खेल रहा था। साहब जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सब कुछ जड़ से खत्म कर दिया। अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है सरपंच। जिस तरह हमने जुर्म को जड़ से खत्म किया है, उस तरह आप इस गांव वालों का साथ देकर इस जहर को, इस नशे को जड़ से खत्म करना है। क्यों गांव वालों, आप सरपंच जी का साथ दोगे ना? सत्यजीत जी, प्रेरणा जी, अब हमें सब कुछ पता चल चुका है। आपका बेटा बिल्कुल बेकसूर था। इन लोगों ने कमल का इस्तेमाल किया। वो इन सब में शामिल नहीं था। कमल की दोस्ती विक्रम से राजस्थान में हुई थी। तब जब से विक्रम और सोनू मुंबई आने लगे, वो कमल के साथ ही घूमते थे। कमल को तो इनके बारे में कुछ भी पता नहीं था। मुझे माफ़ कर दीजिए आंटी, इसमें कमल की गलती नहीं थी। उसे ये भी नहीं पता था कि हम क्या काम करते हैं। विक्रम का भाई और कमल तो लौट कर नहीं आ सकते, लेकिन इस गिरोह के पकड़े जाने से कई जिंदगियां बर्बाद होने से बच गईं। एक रिपोर्ट के अनुसार हर साल तकरीबन 2 लाख लोगों की मौत ड्रग्स का सेवन करने से होती है, और ये मौत बहुत ही दर्दनाक होती है। आज गांव के लोगों की नशे की लत छुड़ाने के लिए कई एनजीओ पूरी कोशिश में लगी हुई हैं, लेकिन अब भी ऐसे कई गांव और शहर हैं जहां हमारे देश की युवा पीढ़ी इस जहर को निगल रही है, और हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। ड्रग्स का सेवन कभी भी एडवांस या मॉडर्न होने का सिंबल नहीं हो सकता, और ना ही इसके सेवन से हमें कोई फायदा होता है। ड्रग्स के साथ बिताए हर दिन के साथ हम अपनी मौत और बर्बादी को अपने पास बुलाते हैं। सबसे पहले युवाओं को यह समझना होगा कि पैसों के लालच में आकर जिंदगी में कोई शॉर्टकट ना अपनाएं। अक्सर ये शॉर्टकट एक डेड एंड पर आकर खत्म हो जाते हैं, जहां से लौटना असंभव है। विक्रम को जो सबक मिला वो हम सब के लिए सीख है। विक्रम के भाई ने गलत रास्ता अपनाया और उसे उसमें से निकालने के लिए विक्रम खुद इस जुर्म का भागीदार बन गया, लेकिन उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। मेहर सिंह, अजमल और भंवर जैसे लोग अपने स्वार्थ के लिए लोगों की जिंदगियों से खेलते हैं। इन्हें सबक सिखाना बेहद जरूरी है ताकि फिर किसी कमल या निखिल की जिंदगी खराब ना हो। आखिरकार पुलिस ने इस गिरोह के सरगना मेहर सिंह उर्फ साहिब को गिरफ्तार कर लिया, और साथ ही इस गिरोह से जुड़े सारे अभियुक्त आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय
क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।